ही था कि आज हम लोगों के मुख्यमंत्री जी यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वि तृतीय चौथे एवं पांचवें चरण में जिन क्षेत्रों में मतदान होने हैं वहाँ के पार्टी के साथियों यानी पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद आज कार्यक्रम आयोजित था उन लोगों से बात करने का। इसके पहले भी हम लोगों ने एक बार किया था, पार्टी के तरफ से आयोजित हुआ था। वो पहले एवं दूसरे चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों के पार्टी के साथियों से मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया था। और आज तीसरे चौथे और पांचवें चरण में जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उन क्षेत्रों के पार्टी के पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी और साथियों से सीधा संवाद मुख्यमंत्री जी ने किया है। और ये मुख्यमंत्री जी की सोच है और रहती है कि जहाँ कहीं चुनाव के दरमियान अभियान में जो आम सभाएं होती हैं उसमें तो सीधे जनता मतदाता से बात होती है, पब्लिक से बात होती है, लेकिन पार्टी के साथियों से सीधे उसमें भी पंचायत स्तर तक के ये उस तरह का मतलब विशेष रूप से नहीं हो पाता था। इसलिए हम लोगों ने और पार्टी ने मुख्यमंत्री जी की सलाह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और पिछले बार भी ये काफ़ी सफल रहा था और इस बार तो और ज़्यादा सफल है, क्योंकि पिछले बार के अनुभव से हमारे कार्यकर्ताओं ने आपस में अनुभव साझा करके इस बार भी बहुत ठोस और प्रामाणिक सुझाव और फीडबैक दिया है कंस्टिट्यूंसी का। और मुख्यमंत्री जी ने उनको हमारी चुनावी रणनीति क्या है, हमारे चुनाव के मुद्दे क्या हैं, उन सब चीज़ों की बड़ी स्पष्टता से जानकारी दी है मुख्यमंत्री जी ने। और सब लोगों ने सब लोगों ने उसको ग्रहण किया है और सबों ने भरोसा दिलाया है कि आज से फिर से एक तो पहले से लगे हुए हैं, अब और तेज़ी से उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। एक जो सबसे संतोष की बात है कि जो कार्यकर्ताओं ने हमारे साथियों ने बताया है कि सबसे अच्छी स्थिति ये है कि कहीं भी पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की उपलब्धियों को कोई नकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि जो जहीं है किसी पंचायत का वो निवासी हो उसी पंचायत में अनेक विकास की योजनाएं वहीं पर कोई आदमी बता सकता है जो मुख्यमंत्री की उपलब्धि है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की भी अपनी उपलब्धियां हैं। तो इन सब ये दोनों का जो एक तरह से समझिए घातक समन्वय है कि प्रधानमंत्री की उपलब्धि और हमारे मुख्यमंत्री जी की खास तौर से विकासात्मक उपलब्धियां जो हैं बिहार में, इसका कोई सानी नहीं है, इसका कोई जोर नहीं है। और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक भी दिया है, जो अभी 2 चरण के चुनाव भी जो हुए हैं उसमें सभी का मानना है कि आम मतदाताओं का रुझान ज़बरदस्त रूप से एनडीए के पक्ष में है। और ये स्वाभाविक स्थिति बनती है कि ये कोई समझ सकता है, आप भी समझ सकते हैं कि आज केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का विकल्प क्या है और उनकी जो उपलब्धियां हैं, आज देश पूरी दुनिया में जो देश की शान बढ़ी है वो सब लोग मान रहे हैं। और उसी तरीके से पूरे देश में बिहार की जो खास पहचान है, जो विकास के सभी मानकों पर बिहार जो सारे प्रदेशों में ऊंचा दिखता है, ये सभी मानते हैं। और सब गांव में बैठे आम लोग महसूस करते हैं कि घर बैठे उनकी ज़िंदगी का सुख चैन बदल गया है, सड़क है, बिजली है, पानी है, सब महसूस करते हैं। इसलिए ज़बरदस्त स्थिति है एनडीए के पक्ष में और सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने
इसी आधार पर अपना फीडबैक दिया है। कुछ ने अपने सुझाव भी दिए हैं कि क्षेत्र विशेष में जो हमारे अभियान को किस तरीके से चलाया जाए, वो भी पार्टी के तरफ से हम लोगों ने ग्रहण किया है। और हम लोगों के नेता मुख्यमंत्री जी ने भी कार्यकर्ताओं को बताया है कि किस ढंग से समाज के किस वर्ग को किस उपलब्धि के बारे में उनको फिर से स्मारित करना है। ये बहुत ही कारगर और ये फलदायी वर्चुअल मीटिंग हुई है हम लोगों की, और आप लोगों को भी जरूर जिज्ञासा होगी। इसलिए उपस्थित माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य संजय झा जी, माननीय विधान परिषद में मुख्य सचेतक संजय गांधी जी और विधान पार्षद रविंदर जी, मुख्यालय प्रभारी और नवीन ऊर्जा जी, और उपस्थित आप सभी मीडिया के साथी जन, आज की वर्चुअल बैठक में जो हमारे 5 लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा और मुंगेर और सीतामढ़ी के जो हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो पंचायत स्तर के पदाधिकारी, पंचायत अध्यक्ष, उन सभी साथी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री सर्वमान्य नेता माननीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रूबरू हुए हैं, उनसे जुड़े हैं और उनकी संवाद हुई है। और इस संबंध में और जो हमारे एनडीए के जो हमारे 40 की 40 सीट है उसको जिताने के लिए और हम लोग ने, हमारे नेता ने अपील की है। और जो हमारी जो उपलब्धि हैं, हमारे 18 वर्षों के शासनकाल की जो हमारे नेता के जो उपलब्धि हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उपलब्धि है उसके बारे में भी बताया गया है। और विस्तार से हम सबों के जो माननीय राष्ट्रीय महासचिव संजय झा जी आपसे मुखातिब होंगे, कुछ अपनी बातों के रखेंगे। माननीय विजय चौधरी जी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।